बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड सेफ्टी हमारा बिजनेस है, मतलब हम इंडस्ट्रियल क्लीनिंग केमिकल्स फूड इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करते हैं। तो एक क्वेश्चन अक्सर लोगों के जहन में आता होगा कि हैसप से पहले क्या था। मतलब हैसप तो 1960 के करीब इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ। वो भी नासा ने अपने जो एरोनॉट्स थे उनको जो खला में फूड भिजवाना था उसके लिए इसको उस फूड के प्रोसेसिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। और उसके बाद फिर कमर्शियली ये कोई 1970 और फिर उसके बाद इंडस्ट्री जो कमर्शियल इंडस्ट्री थी फूड इंडस्ट्री उसमें नाफज होना शुरू हुआ। फिर फूड से फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक और डिफरेंट इंडस्ट्री की तरफ चलता गया। लेकिन 1960 से पहले जब हैसप नहीं था तो उस वक्त क्या होता था, फूड सेफ्टी के लिए क्या चीज़ एप्लीकेबल इम्प्लीमेंट की जाती थी। तो उस वक्त सिंपल सा प्रोसेस होता था, उसको रिएक्टिव प्रोसेस कहा जाता है। फूड सेफ्टी, हैसप, FSMS, ये जितने भी सिस्टम है ये सब प्रोएक्टिव सिस्टम्स हैं कि जो पहले से इनके लिए हिफाजती इक़दाम कर लिए जाते हैं कि अगर इस तरह से होगा तो उसके लिए ये हमने हिफाजत बांध के रखी हुई है। रिएक्टिव होता है कि जो कि 60 से पहले का टाइम था, हैसप से पहले का टाइम था, वो रिएक्टिव अप्रोच अपनाई जाती थी कि रैंडमली कभी किसी फूड इंडस्ट्री को छापा मार लिया, इंस्पेक्शन कर ली, या मार्केट से फूड के सैंपल उठाए उनको लैब टेस्ट में डाल दिया। अगर वो ठीक है तो चलें जी ठीक है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उस फूड इंडस्ट्री को सील कर दिया या उसको कोई नोटिस दे दिया या फाइन कर दिया या उनसे कहा कि जी अपने फूड को ठीक करें और फिर सैम्पलिंग करवाएं। तो इस तरह का मतलब ये रिएक्टिव प्रोसेस है कि आपने जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद उसको फिर चेक करते हैं कि जी सारा प्रोडक्शन होगी, बैच बन गया, पैकिंग होगी, मार्केट में सेल हो गया, और फिर मार्केट से सैंपल। ये पाकिस्तान में अभी भी ऐसे ही होता है कि आप अगर शहर के आउटर साइड पे जो रास्ते होते हैं वहाँ देखें तो सुबह सुबह वो कुछ फूड इंस्पेक्टर खड़े होते हैं, वो दूध जो शहर के अंदर एंटर हो रहा होता है उसको चेक कर रहे होते हैं। कोई और मार्केटों में जाके पानी की बोतलों के सैंपल चेक कर लिए, फिर उनके लैब टेस्ट को आए, फिर उनको अगर वो ठीक नहीं है तो फिर उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो सिमिलर लाइक जो रिएक्टिव प्रोसेस है ये 1960 से पहले पूरे यूरोप, अमेरिका और पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट था कि जी रैंडमली जाके चेक कर लें, और अगर उसमें कोई नुकसान वाली चीज़ होती है, मुज़र सेहत होती है, तो फिर उस कंपनी को आप फाइन करें या कोई उसको सील करें, जो भी लीगल प्रोसेस होगा वो इस तरह से होता था। तो फर्स्ट टाइम 1960 में फिर नासा ने जो अमेरिकन आर्मी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे उनके साथ मिलके और एक कंपनी जो कि एरोनॉट्स को फूड सप्लाई करती थी उसको शामिल किया, और उन्होंने कहा कि हमें कोई प्रोएक्टिव प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए, हमें कुछ ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जो भी फूड प्रोसेस हो उसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जिस जगह आप समझें कि हैज़र्ड है तो वहाँ पे चेक लगाने चाहिए। लाइट का बड़ा मसला है तो इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।